हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है उसको फिर से एक बार रिवाइव करते हुए शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ। तो पहली न्यूज, पहला सवाल क्या कहता है? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है, एक कमीशन है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। इस मिशन का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया है कितने सालों के लिए? तो इसका सही जवाब है 3 इयर्स के लिए इसे हाल ही में एक्सटेंड किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो कि बनाया गया था, सबसे पहली बार इसे सेटअप किया गया था 1994 में। और किस एक्ट के थ्रू इसे सेटअप किया गया था? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993 के द्वारा। राइट। तो अभी तक ये स्टैचूटरी बॉडी जैसा काम कर रहा था 2004 तक, पर इसके बाद इसे नॉन स्टैचूटरी बॉडी बना दिया गया, जिसके बाद ये फंक्शनिंग था। और टाइम टू टाइम इसे क्या किया जाता था ना, इसका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड करते रहते हैं यूनियन कैबिनेट। तो इस बार 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको याद रखना है कि इसे पहली बार कब सेटअप किया गया था? 1994 में। कौन से एक्ट के द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के द्वारा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। राइट। तो याद रखिएगा कि 3 सालों के लिए इसका टेन्योर यूनियन कैबिनेट ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट न्यूज इज, दो नदियां हैं जो कि अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में हैं। उनमें से पहली नदी है दया रिवर और दूसरी है विश्वामित्री रिवर। तो आखिर क्यों ये न्यूज में आई है, क्या बात है, वो देखेंगे यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिवर जिसका नाम है विश्वामित्री रिवर। ये जो विश्वामित्री नदी है, ये वडोदरा गुजरात की नदी है। किया क्या जा रहा है यहाँ पर, म्यूगर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन जो कि बहुत ज्यादा है, उसे एस्टिमेट किया जा रहा है। लाइक यहाँ पे जैसे काउंटिंग होती है ना स्पीशीज की, उसी तरीके से यहाँ पर म्यूगर स्पीशीज की काउंटिंग की जाएगी, सो दैट देखा जा सके कि क्या उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या कॉजेज है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर एस्टिमेशन किया जाएगा। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, हियर इज विश्वामित्री रिवर। तो आप याद रखना ये वडोदरा गुजरात की नदी है। नाउ ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कोई भी नदी है तो उसका कोई ओरिजिन पॉइंट तो होगा डेफिनेटली। तो ये पावागढ़ हिल से ओरिजिनेट होती है। एंड ये जो नदी है ये सीजनल रिवर है, मतलब जब बारिश बरसात वगैरह होती है तब ये नदी में पानी आता है। जैसे कि आप हिमालय की जो नदियां हैं आप उसको देखते होंगे, वो पेरेनियल रिवर्स हैं। पेरेनियल मतलब ग्लेशियर्स हैं, उसमें हर टाइम पानी अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी सूख के खत्म हो जाएगा। पर ये जो विश्वामित्री नदी है ये सीजनल नदी है। ठीक। क्यों यूनिक है ये मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है म्यूगर क्रोकोडाइल्स की। राइट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्वामित्री नदी का लोकेशन। ठीक। दूसरी नदी कौन सी है? दया रिवर। अब ये नदी कहाँ पे है? होता है ना कभी कभी एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें नदियों का नाम ऐसा होता है कि आपने कभी सुना ही नहीं होता है। तो वो ऐसी छोटी छोटी ही नदियां होती हैं जो हम लोग स्किप कर जाते हैं यूजुअली। मेजर नदियों को तो कवर करते हैं, पर करंट अफेयर पढ़ने का क्या फायदा है कि आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी सम अप करते हुए चलते हो ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो हुआ क्या है, कुछ एक्टिविस्ट थे, बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट थे जो कि एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं भुवनेश्वर के। इन्होंने डिमांड किया है कि अर्जेंट एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि दया रिवर जो है ये काफी ज्यादा पल्यूट होती जा रही है। राइट। तो इसको सफाई करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए कुछ एक्शंस लिए जाने चाहिए। दया रिवर कहाँ की है? ये ओडिशा में फ्लो होती है। राइट। भुवनेश्वर आया है, भुवनेश्वर इज कैपिटल ऑफ ओडिशा। तो ये ओडिशा में पाई गई है, पाई जाती है एक्चुअली। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये ओरिजिनेट होता है कुशाभद्रा नदी से निकलती है ये रिवर। और तो और कहाँ पर ये ड्रेन होती है? तो चिल्का लेक में जाकर के ड्रेन हो जाती है। एक ट्रिब्यूटरी है इसकी जिसका नाम है मालगुनी रिवर। काफी छोटी नदी है, बहुत मेजर नहीं है, बट नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही ये जो नदी है ये जुड़ी हुई है कलिंगा वॉर से। आप सभी को याद होगा अशोका ने जब कलिंगा वॉर की थी, वहां पे काफी सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो कहानियां कुछ इस प्रकार की हैं कि इस नदी में
मतलब इतने लोगों की डेथ हुई थी कि इस रिवर का जो कलर है वो रेड हो गया था उन सभी के ब्लड की वजह से, राइट? तो कलिंगा वॉर से भी आप इस नदी को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी इस नदी को मेंशन किया गया है, इसका जिक्र किया गया है। कलिंगा वॉर कब हुई थी? 261 बिफोर कॉमन एरा के टाइम पे। तो ये दोनों नदी आप याद रखेंगे कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ की नदियां हैं, राइट? नेक्स्ट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अभी हुआ क्या है हाल ही में, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन ये लिया है कि भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ओपन किया जाए फॉर वाइल्ड लाइफ सफारीज, ताकि यहाँ पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन 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 कंट्रोवर्सी यहीं पर हुई है, क्योंकि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, उन लोगों ने अपना कंसर्न शो किया है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली इकोसिस्टम को हार्म पहुंचेगा। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, तो डेफिनेटली उन्हें भी हार्म पहुंचेगा, है ना? तो आपको इस सेंचुरी का नाम याद रखना है, और ये कौन से स्टेट में है? अपने भारत के कर्नाटका में, ये याद रखना है। नाउ इसे सेंचुरी डिक्लेयर कब किया गया था? दिसंबर 2011 में। एट प्रेजेंट ये बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में लोकेटेड है। कैसे इसका नाम भीमगढ़ पड़ा? तो शिवाजी ने एक फोर्ट बनवाया था, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने एक फोर्ट बनवाया था जिसका नाम है भीमगढ़ फोर्ट। उसी फोर्ट के नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी नाम रखा गया है। यहाँ से होकर के तीन मेजर नदियां फ्लो करती हैं, मलप्रभा, तिल्लारी रिवर और महादेई रिवर। तो इन रिवर्स का नाम भी इंपॉर्टेंट है और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो याद रखिएगा ये कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में। नाउ एक क्वेश्चन, रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है ताकि वो परचेज कर सके क्लब एस मिसाइल सिस्टम को? तो वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? चाइना? नो, चाइना से हम क्यों मिसाइल खरीदेंगे? पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं। ये इसका सही जवाब होगा रशिया। हमने रशिया से अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है और हम खरीद रहे हैं क्लब एस मिसाइल सिस्टम को। तो जानते हैं कि क्लब एस मिसाइल सिस्टम के बारे में कि आखिर क्या है इसके फीचर्स। सबसे पहली बात कि इसे डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा। रशिया में भी एनपीओ नोवाटर जिसने इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये एंटी शिप मिसाइल मिसाइल है, यानी कि ये किसी भी शिप को उड़ा सकता है, इतनी कैपेसिटी रखता है। रशियन फोर्स ने इसको अपने यहाँ पर 1994 में ही इंट्रोड्यूस किया था। अब आप सोच सकते हो 1994 में इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को यूज किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और भारत इसे अब खरीद रहा है 2025 में। तो कितने हम लोग ऑलरेडी, अगर आप देखो तो बैक चल रहे हैं। और इस मिसाइल सिस्टम का रेंज है 300 किलोमीटर। सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, डायरेक्टली टारगेट को हिट करेगा। दो टाइप के मिसाइल होते हैं, यू ऑल नो। एक क्रूज जो कि डायरेक्टली हिट करता है, दूसरा बैलिस्टिक जो कि पैराबोलिक पाथ बना करके टारगेट को हिट करता है। ये क्रूज मिसाइल है। पेलोड कैपेसिटी कितनी है, ये कितना वेट कैरी कर सकता है? तो 4000 केजी का वेट ये अपने साथ कैरी कर सकता है। ये कुछ फीचर्स हैं क्लब एस मिसाइल सिस्टम के, तो आपको याद रखना है कि ये हमने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट करके खरीदा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मर्सुपियाल्स, वर्ल्ड का सबसे पहला कंगारू एम्ब्रियो क्रिएट किया गया है। एक टीम है साइंस की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की कुछ टीम है जो कि रिसर्च करते हैं, वर्क करते हैं। इन्होंने टोटल 28 कंगारू एम्ब्रियोज को डेवलप किया है, क्रिएट किया है। कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके? आईवीएफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इन विट्रो फर्टिलिटी टेक्निक का यूज करके डेवलप किया गया है आर्टिफिशियली लैब में। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि मर्सूपियल स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट कर सके। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, दैट्स वाई ये स्टेप लिया गया है। नाउ मर्सूपियल जो है ये एक ऐसे टाइप का मैमल है। मैमल आप सभी को पता होगा, मैमल वो होते हैं जो कि डायरेक्टली बेबीज को बर्थ देते हैं ना, एग वगैरह नहीं प्रोड्यूस करते, वो सीधे बेबीज जन्म देते हैं। तो मर्सूपियल एक ऐसे प्रकार का मैमल है जो कि कंगारूज को बर्थ देता है, पर वो कंगारूज
अनडेवलप्ड होते हैं मतलब ये फुल्ली डेवलप नहीं होते। उसके बाद ये कंटिन्यू, ये आप देख सकते हो इमेज में, कंगारू के जो फीमेल कंगारू होती है उसके स्टमक पे एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसी पाउच में ये बेबी रहता है, तब तक रहता है जब तक कि ये पूरी तरीके से ग्रो अप ना हो जाए, राइट। तो आप सभी को मालूम भी है कि इसकी मेजरली स्पीशीज आपको कहाँ पर देखने मिलती है, कंगारूस की, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से ये मेजर स्टेप उठाया गया है ताकि इनकी पॉपुलेशन को हम प्रिजर्व कर सके, और इन विट्रो फर्टिलिटी का इस्तेमाल करके 28 एम्ब्रियोज को क्रिएट किया गया है। तो आपको जगह याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज की है, राइट। नेक्स्ट इज ए क्वेश्चन। हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई इक्विवेरिन नाम की, ये कौन से दो देशों के बीच कंडक्ट करी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया एंड मालदीव्स। इन दोनों देशों के बीच ये एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट की गई। सबसे पहली बार, ये 13th एडिशन है इक्विवेरिन एक्सरसाइज का। किसके किसके बीच? हमारी इंडियन आर्मी और मालदीव्स की डिफेंस फोर्सेस के बीच। कब से कब तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया? फेब 20 सॉरी 2 फेब से लेकर के 15 फेब तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। पहली बार कब कंडक्ट कराया गया था? पहली बार 2009 में कंडक्ट कराया गया था। तो मालदीव्स आया है तो उसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, मालदीव्स, जिसकी कैपिटल है माले। मालदीव एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है, एंड ये आइलैंड कंट्री है, आप सभी को पता है। यहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज धिवेली लैंग्वेज, ठीक है। 2025 में ये एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट की गई? मालदीव्स में कंडक्ट की गई। और ये जो इक्विवेरिन नाम है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। कौन सी लैंग्वेज में? धिवेही लैंग्वेज में, जो कि मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक। तो आपको इतनी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट इज माउंट तारानाकी। हाल ही में ये माउंट तारानाकी को क्या किया गया है? 30 जनवरी को न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी को लीगल पर्सनहुड का स्टेटस दे दिया है। मतलब इन्हें लाइव लाइव लिविंग बीइंग का स्टेटस दे दिया गया है। मतलब कि ये भी जैसे ह्यूमंस के राइट्स और ह्यूमंस की चीजों को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, एग्जैक्टली इन सेम वे हमें माउंट तारानाकी को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ माउंट तारानाकी बन चुका है न्यूजीलैंड से थर्ड नेचुरल एंटिटी जिसको लिविंग बीइंग का स्टेटस दिया गया है ना। ऐसा ये तीसरा नेचुरल एंटिटी बन गया है। आपको क्या याद रखना है कि माउंट तारानाकी कौन सी कंट्री में प्रेजेंट है? तो वो कंट्री है न्यूजीलैंड। माउंट तारानाकी को कुछ और भी नामों से जाना जाता है। माउंट एगमोंट, कहाँ पर लोकेटेड है ये? एगमोंट नाम का नेशनल पार्क है न्यूजीलैंड में, जहां पर ये माउंट तारानाकी पाया जाता है। ट्राइब है न्यूजीलैंड की जो काफी फेमस है, वो इस माउंटेन के पास रहती है, जिस ट्राइब का नाम है माउरी ट्राइब, राइट। हमारे इंडिया में गंगा और यमुना नदी को भी लिविंग बीइंग का स्टेटस दिया गया था 2017 में। अब लिविंग बीइंग का स्टेटस देने का मतलब आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी चीज को लिविंग बीइंग का स्टेटस दिया गया है तो उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। हम उनको किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा सकते, राइट। तो ऐसा स्टेप इसीलिए लिया गया है सो दैट इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज रोहित शर्मा द हिटमैन। इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है। सेकेंड ओडीआई मैचेस हो रहे थे वनडे इंटरनेशनल कटक उड़ीसा में, जहां पर रोहित शर्मा ने अपना 32nd वनडे सेंचुरी लगाया है। कितना रन इन्होंने बनाया? 119 रन इन्होंने स्कोर किया। किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट। और नंबर ऑफ सिक्सेस में अगर हम बात करें तो टॉप पे आते हैं शाहिद अफरीदी, जिन्होंने टोटल 356 सिक्सेस लगाए हैं, ये नंबर 1 पे आते हैं। क्रिस गेल अभी तक सेकंड पे थे, 331 इन्होंने सिक्सेस लगाए थे, पर रोहित शर्मा ने 332 सिक्सेस लगा करके अब ये सेकंड पे आ चुके हैं और थर्ड पे चले गए हैं क्रिस गेल। तो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, इस वजह से ये न्यूज में आए हैं, आप याद रख लीजिएगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने बताया, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा में लोकेटेड है। ये डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दिसंबर 2011, आई डोंट नो। इस सेंचुरी का जो नाम है वो भीमगढ़ फोर्ट के
ऊपर रखा गया है जिसे शिवाजी ने 17th सेंचुरी में बनवाया था? आई डोंट नो। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोर्स है। कौन-कौन सी रिवर्स का सोर्स यहाँ पर है? तिल्लारी, मलप्रभा और कृष्णा नदी का। आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। ये मैंने न्यूज़ में कवर कर दिया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा एंड आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। हम डेली इसी तरीके से 10-15 मिनट के सेशन को करेंगे, जिसमें डेली के जो करंट अफेयर होंगे, जो हाइलाइट में रहेंगे, आई विल कवर ऑल दैट। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इसी तरीके से बने रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।